हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपको लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूं, देखिए एक और मल्टी बैगर मतलब जहां आपको रिटर्न मिलेंगे जबरदस्त मल्टीपल टाइम्स, बहुत ज्यादा। रेडी हो रहा है मल्टी बैगर बनने वाला ये स्टॉक इन्वेस्टमेंट का मौका। जरा देखते हैं, समझते हैं स्टॉक को डिटेल में और सीधे मैं आपको लेके चलता हूं स्टॉक की तरफ। जरा ध्यान से देखिए, इस स्टॉक का नाम है सुमिटोमो केमिकल्स। केमिकल सेक्टर से ये बड़ा स्टॉक, जरा देखिए इसको, क्या नाम है इसका, सुमिटोमो केमिकल्स इंडिया लिमिटेड। अब केमिकल सेक्टर में खास करके ये काम करता है एग्री, क्रॉप प्रोटेक्शन, एनिमल न्यूट्रिशन, हाउस होल्ड, पब्लिक हेल्थ एंड पेस्ट कंट्रोल प्रोडक्ट्स, तो इस सेगमेंट में ये काम करता है। तो भाई मल्टी बैगर क्यों लोग यहाँ पे बड़े इन्वेस्टर की नजर पड़ चुकी है, इसको ध्यान रखें। बड़े इन्वेस्टर की नजर इसको पे पड़ चुकी है, उस नजर को भी मैं आपको दिखाऊंगा जो इस पे की है। और बड़े इन्वेस्टर्स, म्यूचुअल फंड हाउसेस, इनकी जब नजर पड़ जाती है ना, तो वो एक क्वार्टर में खरीदारी नहीं करते। उन्होंने माल खरीद लिया, अब वो धीरे धीरे करके उसको जमा करने लग जाएंगे। वो क्वार्टर बाय क्वार्टर उसमें माल खरीदते रहेंगे जैसे जैसे उनको रेजनेस मिलता रहेगा, और बीच बीच में थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट भी बुक करते रहते हैं ताकि प्राइस अंडर कंट्रोल रहे और उसको वो खरीदते रहे। अगर एक साथ खरीद देंगे तो प्राइस आसमान पे चले जाएगा, फिर उनको भी दोबारा मौका नहीं मिलेगा। तो ये बड़े प्लेयर्स की स्ट्रैटेजी होती है। अभी जब हम टेक्निकल एनालिसिस पे जाएंगे तो आपको सीधे सीधे चीजें समझ में आएंगी। अब इस स्टॉक को आपने देख लिया, इसकी डिटेल्स देख ली, जरा मैं आपको फंडामेंटल्स इसके दिखाता हूं। फंडामेंटल्स की अगर मैं बात करूं तो अभी के टाइम के हिसाब से अगर आप देखो तो मार्केट कैपिटलाइजेशन 14,000 करोड़, बढ़िया भाई। प्राइस भी 300 के आसपास। अब आप कहोगे ये तो स्मॉल कैप मिड कैप का सेगमेंट का शेयर है। देखिए, जब आप रिस्क को मैनेज करके चलते हो तो ये चीजें आपको लगता है कि हाँ भाई अंडर कंट्रोल है। अब इसकी सबसे इंपॉर्टेंट बात, प्रॉफिट ग्रोथ 54% का, पिछले 3 साल का एवरेज सेल्स ग्रोथ 44%, मतलब जबरदस्त ग्रोथ दिखा रहा है। इसी वजह से 64-65 के पी पे ट्रेड कर रहा है। और अगर बात करूं कैपिटल एम्प्लॉयड पे रिटर्न की, तो 30% के आसपास है, इक्विटी पे 22% के आसपास है, और डेट ना के बराबर। ये सारी प्रॉपर्टीज, प्रोमोटर होल्डिंग 78% के आसपास। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर, वैल्यू शेयर, और इस शेयर की पहचान बड़े इन्वेस्टर के दिमाग में होने लग गई है। अब मैं आपको रेवेन्यू के टर्म्स में दिखाऊंगा, तब आपको हो गया हाँ भाई मजा आ गया। अब जरा देखिए नंबर 2011 200 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू, 400, 500, 600, 650 के आसपास, 700, 800, और उसके बाद 2018 में सीधे 1900, फिर 2200, फिर 2400। जरा नंबर्स देखिए, मतलब क्या ग्रोथ है रेवेन्यू का। भाई ग्रोथ जबरदस्त है, इसीलिए स्टॉक परफॉर्म कर रहा है। अब मैं आपको यही नहीं प्रॉफिटेबिलिटी के नंबर्स दिखाऊंगा। देखिए स्टार्टिंग में लॉसेस, फिर ये लॉसेस चेंज होते हैं प्रॉफिटेबिलिटी में। 13, 33, 35, 65, 62, 145, 167, 206। क्या ग्रोथ है भाई, अमेजिंग ग्रोथ। तो आपने देखा क्या ग्रोथ प्रॉफिटेबिलिटी में आपको दिखी, रेवेन्यू में ग्रोथ दिखी। तो पहला क्राइटेरिया, अगर आप किसी स्टॉक को फंडामेंटली देख रहे हो तो वो आपका पार। अब बात आती है इस स्टॉक की और डिटेल। हमने इसके डिटेल कंपनी की वेबसाइट पर जाके इसका काम देखा, धाम देखा, और साथ के साथ हमने इसका रेवेन्यू देखा, प्रॉफिट देखा। अब इसके कारोबार को भी देखेंगे, साथ के साथ टेक्निकल एनालिसिस को देखेंगे। फ्राइडे को यहाँ पे 41% की डिलीवरी देखने को मिली है, 294 के प्राइस पे ये ट्रेड कर रहा है, लास्ट प्राइस। और अब मैं आपको दिखाऊंगा कि म्यूचुअल फंड वालों की, हम कह रहे थे नजरें बढ़ रही है। प्रमोटर होल्डिंग जो है थोड़ा सा कम हुई है, 80% से 78%, ये 2-3% और कम होगी, 75% के आसपास तक आएगी। लेकिन साथ के साथ जरा देखिए फॉरेन पोर्टफोलियो निवेशक भी मार्च में 0.1% थे, और जून में इन्होंने भी माल खरीदा है। जब भी मार्च से जून में यहाँ पे चीजें सेल हुई हैं तो इन्होंने भी माल खरीदा है सुमिटोमो केमिकल में। और किसने माल खरीदा है जरा देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको लेके चलूंगा म्यूचुअल फंड के डेटा के ऊपर। म्यूचुअल फंड जिसका पहले कोई नाम नहीं था, मार्च में इन्होंने सीधे सीधे 44 लाख शेयर्स खरीद लिए, जो कि जून में, अब देखिए अब धीरे धीरे काउंटर बढ़ते जा रहा है। जून में ये ऑलमोस्ट मैं कहूंगा 44 लाख शेयर खरीदे थे, तो 10,000 शेयर जून में और खरीदे गए। म्यूचुअल फंड वाले एक साथ नहीं खरीदते, अब धीरे धीरे आपको इंक्रीज मिल रहा है, बहुत ही बढ़िया बात। फॉरेन पोर्टफोलियो निवेशक जिनका कोई बहुत ही ना के बराबर हिस्सा था, मतलब मात्र 2.5 लाख से भी कम के शेयर्स इनके पास थे, इनके पास कितने शेयर हो गए हैं, 37 लाख शेयर। जरा देखिए तो खरीदारी कब हुई है, जून वाले क्वार्टर में खरीदारी देखने को मिली है, मार्च क्वार्टर में बहुत कम था। और
खास करके फॉरेन पोर्टफोलियो निवेशकों का। और म्यूचुअल फंड वालों ने पहले से खरीदारी स्टार्ट कर दिया, बड़े लोगों की नजरें पड़ चुकी हैं, वो आपने देख लिया। अब मैं आपको सुमिटोमो केमिकल के टेक्निकल एनालिसिस पे लेके चलूंगा और कुछ इंपॉर्टेंट बातें देखेंगे। देखिए मंथली चार्ट आप देख पा रहे हो सुमिटोमो केमिकल का। मार्च में बड़ी गिरावट थी, उसके बाद धीरे धीरे पॉजिटिविटी, और अब मैं आपको ध्यान इसका लेके चलूंगा। जरा ध्यान से देखना वीकली टाइम फ्रेम पे, और वीकली टाइम फ्रेम कितना इंपॉर्टेंट होता है। देखिए जब तक ये गिर रहा है, एक बात ध्यान रखें, कभी भी स्टॉक में जब आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो जब स्टॉक गिरता है ना, जब तक आपके पास रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं होता, उस स्टॉक से दूर रहो, चाहे कितना भी अच्छा स्टॉक क्यों ना हो। क्योंकि जब पैसा अपना पैसा अपने हाथ से जाएगा ना, वो बहुत खतरनाक होता है। तब आप दोबारा मार्केट में आने की सोच भी नहीं पाओगे, ऐसी सिचुएशन हो जाती है। अब सुमिटोमो केमिकल देखिए, इसने हमें पहला जंप बॉटम पॉइंट देखिए 150 के आसपास गया था, यहां से तेजी देखने को मिली, फिर आया आपके पास करेक्शन, यानी कि स्टॉक पानी पीने आया। अब इस करेक्शन को, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है करेक्शन। जैसे ये करेक्शन रिजॉल्व हो रहा, ऑलमोस्ट 230-240 के आसपास रिजॉल्व हुआ, और आपके पास रिस्क कितना था, 220 का, 10 रुपए का रिस्क। और आप देखिए क्या जबरदस्त जंप, समझ रहे हो इस बात को, 10 रुपए का, या फिर थोड़ा लेट खरीदते हो तो 250 पे खरीदोगे, 240 के आसपास, तो ये 20 रुपए का रिस्क हो जाएगा, आपका कैलकुलेटेड रिस्क है। हाँ, अब जो करेक्शन आई है, अगर आप इस थीसिस पे चलते हो, तो अब जो करेक्शन आएगी, देखिए फिर से बड़े जंप के बाद करेक्शन आई, फिर से जंप मिला, तो करेक्शन तो आनी ही थी, और वो करेक्शन आपके सामने आई। ये जंप 320 के लेवल तक चला गया था, कहां से, 220, 100 रुपए का ये जंप था। उससे पहले ऑलमोस्ट 150 से 250 तक 100 रुपए का ये जंप था। और आप देखिए इस करेक्शन को देखिए जरा ध्यान से, ये करेक्शन तब से कई वीक से ये करेक्शन चल रही है, और ये करेक्शन का रेजोल्यूशन मुझे देखने को मिल रहा है, इसीलिए मैं आपके लिए ये वीडियो लेके आया हूं। अब ये करेक्शन का रेजोल्यूशन स्टार्ट हुआ लास्ट वीक में, जब मार्केट गिर रही थी तो ये भी गिरा, और साथ के साथ इसने रिवाइव करने की कोशिश करी। और इस कैंडल को देखिए और बाइंग प्रेशर को देखिए। अब इस कैंडल के बॉटम पॉइंट के नीचे आपका डीप स्टॉप लॉस हो जाता है, या फिर आपने अगर यहाँ पे एंट्री किया तो ये स्टॉप लॉस उठ के यहाँ पे चला जाएगा, ताकि एटलीस्ट मार्केट गिरे तो अपना प्रॉफिट आपका बचा रहे इतना हिस्सा। अब जैसे जैसे ये सिचुएशन, ये लेवल पार होगा, तो आप अभी के टाइम के हिसाब से जब एंट्री करोगे तो आपका इंप्रोवाइज स्टॉप लॉस ऑलमोस्ट 285 के आसपास ये देखने को मिलेगा। अब छोटे टाइम फ्रेम में आपको दिखाता हूं, देखिए 1 डे वाले टाइम फ्रेम में, तब आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीजें देखने को मिलेंगी। जरा ध्यान से देखना, इस चार्ट को ध्यान से देखना। और फिलहाल जो गिरावट आप देख पा रहे हो, यहाँ पे मैं आपको बड़े बड़े टावर्स जो दिखाऊंगा वो देखिए। इन टावर्स पे जब आप ध्यान दोगे तो इस बाइंग टावर को देखिए, ये कैंडल ये बड़ी वाली नहीं है, उसके अगली कैंडल है। जैसे मैंने आपको कहा कि बड़े प्लेयर्स की नजरें जिन स्टॉक्स पे होती है, वो खरीदते ही नहीं है, वो माल को बेचते भी है ताकि प्राइस को कंट्रोल में रख पाए। तो यहां तक जब जब खरीदारी हुई है, थोड़ा थोड़ा माल बिका भी है। ये 3 लंबे लंबे जो टावर्स आप देख पा रहे हो, इनमें बहुत ही जबरदस्त बाइंग हुई है। एक यहाँ पे है और ऑलमोस्ट एक यहाँ पे है। तो बाइंग का जब आप इन तीनों एरोज को देखोगे, यहाँ पे जो बाइंग का लेवल है ना, वो ऑलमोस्ट 290 के आसपास, ये 280 से 290 के बीच में खूब खरीदारी यहाँ पे हो रही है। तो जो भी बायर है उसने अपना प्राइस रेंज यहाँ पे डिसाइड किया कि 280 से 90 की रेंज में मुझे खरीदना, और जैसे ही ऊपर जाएगा मैं थोड़ा बहुत माल भी यहाँ पे बेच सकता हूँ ताकि प्राइस कंट्रोल में रहे। देखिए हल्का फुल्का ओवरऑल अगर आप देखोगे पूरी की पूरी इस साइकिल में, इस करेक्शन में नेट बाइंग आपको देखने को मिलेगी। लेकिन इस करेक्शन में ये इंपॉर्टेंट सिग्नल्स आपके लिए हैं कि हाँ, स्टॉक में कुछ ना कोई बड़ा प्लेयर एक्टिव है जो कि माल को धीरे धीरे खरीद रहा है और प्राइस को भी कंट्रोल कर रहा है ताकि ये प्राइस भागे ना। अब फिलहाल ये बॉटम पॉइंट देखिए, प्राइस ज्यादा नीचे नहीं है, 260 के आसपास का ये लेवल है। देखिए ये बॉटम पॉइंट जिसकी मैं बात कर रहा हूँ 260 के आसपास का लेवल है। और अगर आप देखते हो फिलहाल जो मुझे सिचुएशन दिख रही है स्टॉक में, वो ये कि ये ब्रेकआउट जो है 310 से 320 15-20 के आसपास का, ये ब्रेकआउट बड़ा धमाका कर सकता है। सिचुएशन कुछ ऐसी है कि जो ये करेक्शन आया, इसने डेली के टाइम फ्रेम पे जो मूविंग एवरेज है उसमें बियर क्रॉस नहीं बनाया। फिलहाल ये प्राइस जरूर नीचे गया, वहां से तेजी और फिर करेक्शन। इस करेक्शन का रिजॉल्व होना इंपॉर्टेंट है अगली एंट्री के लिए, यानी कि ये करेक्शन आपकी ओवर होगी ऑलमोस्ट 310 के आसपास का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है इसके बाद वाला लेवल एंट्री के लिए। स्टॉप लॉस 290-285 के आसपास का आपका बैठेगा अगर आप इस तरीके से इसमें एंट्री करने का अगर मैं सोचूं तो।
तो ये आप देख रहे हो कितना सिंपल और मल्टी बैगर स्टॉक, इसीलिए मैं इसको कह रहा हूं आने वाले टाइम पे, क्योंकि ये स्टॉक में बहुत ही जबरदस्त बाइंग वॉल्यूम देखने को मिल रहे हैं, बड़े बड़े टावर्स, खूब खरीदारी हो रही है। चलिए फिलहाल वाइंड अप करता हूं इस वीडियो को। उम्मीद करता हूं आपको समझ में जरूर आया होगा, और साथ के साथ अगर आपको एंट्री यहां पे लेने की आप सोच रहे हो स्टॉक में, तो कभी भी बिना रिस्क मैनेजमेंट के स्टॉक मार्केट में एंट्री करना ही नहीं है। रिस्क मैनेजमेंट शुड बी योर प्रायोरिटी। टेक्निकल एनालिसिस सीखने के लिए आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।